वो कभी पुलिस की वर्दी से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। पुलिस वालों के खून का प्यासा था, लेकिन आज वही वर्दी उस शख्स के लिए जीने का जरिया बन गई है। कभी पुलिस के लिए चुनौती बना, भाकपा माओवादी का खूंखार नक्सली रामपदो लोहरा के हाथ की वर्दी आज रांची के पुलिस वालों की शोभा बढ़ा रहे हैं। झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर चुके रामपदो लोहार रांची पुलिस लाइन में रहकर पुलिस की वर्दी सिलाई कर अपना जीवन चला रहे हैं। हमारे गांव में जमींदार वर्ग ने हमारा जमीन छीन रहा था, इस कारण मैंने हथियार उठाया। इस दौरान क्या क्या किया जब आपके हाथ में हथियार था? हथियार उठाने के बाद फिर से हम पार्टी की मदद से अपना ज़मीन हासिल किए और 2-4 साल रहने के बाद हमको उस दुनिया का रीति रवैया हमको ठीक नहीं लगा। उसके बाद 2013 29 अक्टूबर को हमने पुलिस के सामने सिलेंडर कर दिया। जंगल की दुनिया कैसी थी? क्यों लगा कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए? जंगल का दुनिया बहुत ख़राब था। जंगल के दुनिया मुसीबत पे ही कोई जाता है। उस मुसीबत को झेलने के लिए जंगल का रहन सहन एनी टाइम पुलिस का भय जगा हुआ रहता था। इस कारण मैंने उस लाइन को छोड़ के फिर मैंने मुख्यधारा में आके आत्मसमर्पण किया। इस लाइन में सिलाई का काम करता हूँ। अभी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बाल बच्चा के साथ हम लोग रह रहे हैं। बेटा और हम दोनों मिलके दुकान चलाते हैं। क्या कितने वर्दियाँ सिल देते हैं? बाप बेटा दोनों मिलके 2 सेट 3 सेट तक सी लेते हैं एक दिन में। इसमें से हम लोग का भरण पोषण सही से हो जाता है। एक वक्त था जब बूंडू तंबाड़ के इलाके में रामपदो लोहार के खौफ का सिक्का चलता था, लेकिन रामपदो लोहार हमेशा से ऐसा नहीं था। उसने जमींदारों के शोषण के खिलाफ हथियार उठाया। रामपदो की अपनी जमीन छिन गई तो साल 2005 में वो नक्सली कुंदन पाहन के दस्ते में शामिल हुआ। 2005 से 2012 तक कुंदन पाहन के साथ रहा। बूंडू तंबाड़ इलाके में रामपदो लोहारा का खौफ था। साल 2009 में पैसों के बंटवारे को लेकर संगठन में फूट पड़ी और 2012 के बाद संगठन में भेदभाव से परेशान रहा। इधर नक्सली ऑपरेशन ग्रीन हंट से दहशत में थे। किसी तरह भागते फिरते अपनी जान बचाने और परिवार के दबाव में आकर नक्सलवाद से पीछा छुड़ाया और साल 2013 में रामपदो लोहारा ने हथियार डाल दिए। तत्कालीन रूरल एसपी सुरेंद्र झा ने सरेंडर करवाया था। आत्मसमर्पण के बाद रामपदो लोहारा 4 साल जेल में रहा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ मिला। जान के खतरे से रामपदो ने रांची पुलिस लाइन में शरण ली। पुलिस लाइन में ही पुलिस की वर्दी सिलाई से गुजारा होता है। रामपदो नक्सली संगठन में रहते हुए भी दर्जी का काम करते थे। आज रामपदो का परिवार इस काम में हाथ बंटाता है। महीने के 15 से 20 हजार रुपए कमाकर अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ गुजर बसर कर रहा है। यही सूचना मिलती थी कि रोज पुलिस आता था घर में, रोज छापामारी करता था, घर में बाबूजी को खोजता था, जिससे हम लोग भी घर से भागल रहते थे, डर से कहीं हम लोग को भी पकड़ के ना ले जाए। फिर क्या समझाएं आप लोग अपने? बाद में धीरे धीरे दोस्त यार लोग बाबूजी का मिले। उसके बाद में बोले कि आप जंगल छोड़ के आप मुख्यधारा में आइए। उसके बाद में अभी मुख्यधारा में आने के बाद में अभी पुलिस लाइन में रहने के लिए दिए हुए हैं। पुलिस लाइन में काम भी करते हैं, वर्दी का सिलाई करते हैं। अभी वहाँ से यहाँ का जिंदगी बहुत अच्छा है। रामपदो लोहारा का आशियाना पुलिस लाइन ही है। दिन भर में 2 से 3 वर्दी की सिलाई कर जिंदगी गुजार रहा है। रामपदो के साथ साथ उसके दोनों बेटे इस काम में हाथ बंटाते हैं। इनका काम इतना अच्छा है कि पुलिस का जवान हो या कोई पदाधिकारी, सभी उन्हीं की सिली वर्दी पहनना चाहते हैं। मतलब इसे पता चलता है कि पहले जो है थे मतलब कहीं नक्सली वगैरह करती हैं। कैसा सिलते हैं रामपदो? वर्दी बहुत बढ़िया सिलते हैं। वर्दी जो है जितना पुलिस लाइन के जितना भी स्टाफ है सब जो है नहीं कि हाँ वर्दी अभी करीब बनवा रहा है। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, आज उन हाथों ने कैंची थाम ली है और सिलाई मशीन की आवाज सुनाई देती है। खाकी से नफरत करने वाला रामपदो अब वर्दी को ही सुकून का जरिया मानता है। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।